जब एक सेंटेंस के अंदर टू डिफरेंट आइडियाज को डिस्कस किया जाता है तो उन टू आइडियाज को ज्वाइन करने के लिए हम स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करते हैं। उन वर्ड्स को कंजंक्शंस बोलते हैं। आई एम अ टीचर एंड आई एम टीचिंग यू द इंग्लिश। You are the student and you are learning the English. He is a doctor and his passion is cooking. तीनों सेंटेंस के अंदर टू आइडियाज हैं। I am a teacher, one idea, and I am teaching you the English, second idea. You are the student, first idea, and you are learning the English, the second idea. He is a doctor, first idea, and his passion is cooking, second idea. तीनों सेंटेंसेस में टू आइडियाज डिस्कस किए हुए हैं और तीनों सेंटेंस के अंदर टू आइडियाज को ज्वाइन किया हुआ हमने वर्ड एंड के साथ। सो एंड इज द कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज कंजंक्शंस। टू आइडियाज को, टू फ्रेजेस को, टू वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। अब कंजंक्शंस की आते हैं टाइप्स पे। कंजंक्शंस की 3 टाइप्स हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में एक 7 कंजंक्शंस टोटल आते हैं। 7 कंजंक्शंस को याद रखने का फॉर्मूला है फैन बॉयज। बहुत सिंपल हो जाएगा। फैन बॉयज, फैन में बॉयज में 7 लेटर हैं, 7 टोटल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। जैसे मैं रिपीट कर देता हूँ। फैन में F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, S फॉर सो। दीज आर द 7 कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में यूज होते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो 7 कंजंक्शन यूज होते हैं, ये 2 आइडियाज जो हम डिस्कस करते हैं, ये 2 आइडियाज इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इनको हम बोलते हैं आइडियाज को। एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो आपको 2 आइडियाज मैंने बताए हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर दोनों आइडियाज इंडिपेंडेंट होने चाहिए। आई एम अ टीचर एंड आई एम टीचिंग यू द इंग्लिश, दोनों इंडिपेंडेंट आइडियाज हैं। डिपेंडेंट आइडियाज एक सेंटेंस के अंदर आप कमेंट में बताइए कि डिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस के अंदर किस तरह से मेंशन की जा सकती है, ये कौन सी होती है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंडिपेंडेंट 2 आइडियाज को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। आई एम अ टीचर एंड आई एम टीचिंग यू द इंग्लिश, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को हम कहते हैं कि ऐसी क्लॉज होते हैं, ऐसा आइडिया होता है जो किसी दूसरे आइडिया, जो दूसरा आइडिया हम यूज कर रहे हैं उसको सपोर्ट नहीं होता, वो खुद अपनी सेंस कवर कर रहा होता है, कंप्लीट कर रहा होता है। मेक इट कंप्लीट, मेक अ सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। और अगर कंप्लीट सेंस ना करे, डू नॉट कंप्लीट अ सेंस बाय इटसेल्फ, तो वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है। मतलब उसे दूसरी क्लॉज जो आपने दूसरा आइडिया डिस्कस किया है उसको, उसकी अगर सपोर्ट चाहिए तो उसको हम कहेंगे दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। और अगर वो दोनों क्लॉजेज अपना आप रिप्रेजेंट कर रही हैं और उन्हें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। जितने भी टेंसेस मैंने डिस्कस आपके साथ 3-4 एग्जांपल्स की इंडिपेंडेंट क्लॉजेज थी। डिपेंडेंट क्लॉज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए।